विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन। कई विधेयक पास। भाजपा विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधायकों के साथ की बैठक। भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश, 3 वर्षों या गृह जिले में पदस्थापित अधिकारियों को बदलने को कहा। सीईओ ने हजारीबाग में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का लिया जायजा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। एआई टेक्नोलॉजी से सीबीआई ने जुटाए साक्ष्य। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली भी प्रभावित। वज्रपात की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। लोकसभा में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी आज सूचीबद्ध है। सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने सवाल पूछे और मंत्रियों की ओर से उनका जवाब भी दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत सभी स्वास्थ्य जगत के लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं इनको जो डिटेल है, जिस तरीके से हमारा विभाग काम करता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स NLEM इसके माध्यम से जो बहुत ही आवश्यक और जानलेवा बीमारियों के लिए इलाज के लिए जो दवाई होती है, उसको उसमें एसेंशियल मेडिसिन में डालते हैं। और लगभग 388 मेडिसिन 388 मेडिसिन इसमें जोड़ी गई हैं। और इसके बाद हमारे जो टोटल ड्रग्स हैं, उनको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, शेड्यूल्ड ड्रग्स और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, जो टोटल ड्रग्स हैं, दोनों मिला करके शेड्यूल्ड ड्रग्स और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स, वो लगभग 4,348 प्लस है, यानी 4,348 और लगभग उससे कुछ ज़्यादा है। और जिसमें से 388 शेड्यूल्ड ड्रग्स में आती है और उसमें मेडिकल डिवाइसेस भी आते हैं। ये जो NLEM में जो ड्रग्स आते हैं, उनकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी उसके शेड्यूल 1 के उसको फिक्स करती है। और जो 388 ड्रग्स जो एसेंशियल ड्रग्स में आते हैं, उनको छोड़ करके भी जो फॉर्मुलेशंस के ड्रग्स भी होते हैं, उनकी भी प्राइसेस को सील किया जाता है। और लगभग इसमें 926 फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जिसको इसमें जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा DPCO है, उसमें जो कंट्रोल ऑर्डर है पैरा 19 में, उसके तहत भी हम इसके मार्जिन को कैप करते हैं। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में आज कई विधेयकों को स्वीकृति दी गई। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े प्रश्न किए, जिसका जवाब प्रभारी मंत्रियों ने दिया। हम देखो लेते, हमको लगता है कि कल हमारे पास आया था। महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब नहीं आने का कारण अगर हम लोग कुछ दूसरा लगाएंगे तो होगा कि सदन में। अच्छा, हमको दिखवा लेने दीजिए, अगर वैसा ही होगा तो फिर आप लगाइएगा, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक। इधर भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल देर रात प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने विधायकों से पार्टी की ओर से चल रहे संगठनात्मक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर उनकी ओर से विधानसभा में किए गए आंदोलन की सराहना की। उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत कई विधायक मौजूद थे।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भाजपा विधायकों को निलंबित किए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में कल शाम मशाल जुलूस निकाला। रांची में भी भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि जनता के मुद्दों को उठाने के कारण राज्य सरकार ने भाजपा के विधायकों को निलंबित किया है। स्पीकर साहब वो कठपुतली स्पीकर की तरह निर्णय आज लिए हैं। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे 1975 में इमरजेंसी लाई थी इंदिरा गांधी, उस तरह का माहौल बनाने का काम हेमंत सोरेन जी के इशारे पे हो रहा है। हमारे विधायक सभी जो 18 को सस्पेंड किया है वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को सदन में रख रहे थे। उधर जमशेदपुर में भी भाजपा नेता अभय सिंह और जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में साकची गोल चक्कर में मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि भाजपा नेता अपनी बातें संवैधानिक ढंग से रख रहे थे, ऐसे में उन्हें निलंबित करना नियम के विरुद्ध है। प्रकार की तुष्टीकरण नीति, जिस प्रकार की तानाशाही, जिस प्रकार की मनमानी, जिस प्रकार की हठधर्मिता इस झारखंड के अंदर में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका डटकर विरोध कर रही है। और आज इस साक्षी को चक्कर में हेमंत सोरेन का पुतला जलाकर लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे हैं। पिछले 5 साल से जो जेएमएम की सरकार है, बेरोजगारों की फौज खड़ा कर रखी है। इन्होंने जो वादा किया था, बेरोजगारों को नौकरी देगी, माताओं को पेंशन देगी, वो सारे वादे इनके झूठे हैं। इधर भाजपा की गिरिडीह जिला कमेटी ने भी विधायकों के निलंबन के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि राज्य में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भाजपा सदस्यों के साथ अमर्यादित व्यवहार होना इसका उदाहरण है। पार्टी के विधायक ने आवाज उठाने का काम किया तो उनके ऊपर में जिस तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम किया, इससे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को एक ही जिले में 3 वर्षों या गृह जिले में पदस्थापित अधिकारियों को बदलने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से 20 अगस्त तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। आयोग के निर्देश के बाद चुनाव कार्य से सीधे तौर पर जुड़ने वाले पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल हजारीबाग के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मृत स्थानांतरित मतदाताओं का नाम विलोपन और नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। बाद में उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त और सभी एआरओ एईआरओ के साथ चुनावी तैयारियों पर बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले में कल 13 अपराधियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया। इस मामले में मुख्य आरोपी मनीष प्रकाश, सिकंदर यादवेंदु और 11 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसी ने सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्नत फॉरेंसिक प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज का उपयोग किया। इस मामले में कई अन्य आरोपी पहले से ही हिरासत में हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ पहली बार चार्जशीट दाखिल की है। इसमें मुख्य आरोपी मनीष प्रकाश, सिकंदर यादवेंदु और 11 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया था। ये मामला इस वर्ष 5 मई को पटना के शास्त्री नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और 23 जून को इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने इस पूरे मामले में अब तक
58 स्थानों पर तलाशी ली है और बिहार पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपियों समेत 40 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जांच में पता चला कि नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से एक दिन पहले झारखंड के हजारीबाग केंद्र से लीक हुए थे। इधर सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक मामले पर आज उच्च स्तरीय कमेटी को लेकर आदेश सुना दिया। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा में केवल पटना और हजारीबाग केंद्रों पर ही धांधली हुई थी। इसमें किसी व्यापक स्तर की धांधली का सबूत नहीं मिला है। इस मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर न्यायालय ने कहा कि परीक्षा केंद्र आवंटन प्रणाली में सुधार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से की गई गठित कमेटी को परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए। परीक्षाओं के टेक्निकल एडवांसमेंट को लेकर एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा पहचान की जांच करने की प्रक्रिया में सुधार और परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी की मजबूत व्यवस्था करनी जरूरी है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिले में चल रहे महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने 9 और 10 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस समारोह में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस समारोह का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को वन पट्टा वितरण में गति लाने और अबुआ आवास योजना के तहत आए आवेदनों का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में शुरू हो रहे 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। यह सम्मेलन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा। झारखंड समेत सभी राज्यों के राज्यपाल बैठक में शामिल होंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपाल भाग लेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्री, जनजातीय मामले मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, गृह मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। वहीं सम्मेलन में एजेंडे में 3 आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता, जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे फोकस क्षेत्रों का विकास, मेरा भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों में राज्यपालों की भूमिका और प्राकृतिक खेती, जनता से संपर्क बढ़ाना और राज्य में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय में राज्यपालों की भूमिका शामिल है। राज्यपाल अलग अलग समूहों में इन विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। समापन सत्र में ये समूह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर कुछ संस्थाओं ने मिलकर लोगों के बीच 500 से अधिक पौधों का वितरण किया। प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ मां के नाम के आह्वान को जमशेदपुर की कुछ संस्थाओं ने काफी गंभीरता से लिया है। ये संस्थाएं बिष्टुपुर, गोपाल मैदान और उसके आसपास इलाकों में लोगों के बीच पौधों का वितरण कर रही है और लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की अपील कर रही है। संस्थाओं से जुड़े लोगों ने बताया कि अब तक 500 से अधिक पौधों का वितरण किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन और श्री गुजराती सनातन सहेली इस संयुक्त रूप से आज रीगल ग्राउंड के सामने में पेट्रोल पंप के बगल में 500 पौधा का वितरण किया जा रहा है। ये हम सबको समझने की आवश्यकता है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट इशू है। संस्थाओं के पदाधिकारी ने बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान का नई पीढ़ी ने जोरदार स्वागत किया है।
हमारे सभी सदस्य बहुत ही काम कर रही हैं और अग्रवाल युवा मंच है, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सभी लोग हैं, अग्रवाल युवा मंच के हैं और लायंस क्लब के लोग हैं। सभी संस्थाएं मिलकर चाहती हैं कि हम हमारे शहर में अपने वातावरण को अच्छा बनाएं और आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए उज्जवल हो, उनको वातावरण अच्छा मिले, इसलिए हम ये पौधा वितरण कर रहे हैं। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिन संस्थाओं ने बीड़ा उठाया है उसमें मारवाड़ी सम्मेलन, लायंस क्लब, अग्रवाल युवा मंच, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन आदि शामिल हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर श्रमिक नेता अजय राय भी मौजूद थे। गुमला में वहाँ के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा नए लोग को रखा जा रहा है और पुराने लोग को हटाया जा रहा है। ये सारे मामले को लेकर के भी हम लोग जीएम साहब से मिले हैं, उनको ज्ञापन सौंपते हुए इस पे वार्ता की और उनको हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मानव दिवस कर्मियों के साथ में अगर इस तरह की जाती होती है तो इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस समस्या का त्वरित समाधान हो। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 3 दिनों के अंदर सभी मैंडेज का भुगतान हो जाएगा और इसके अलावे भी कुछ इश्यूज है, मेडिकल कार्ड वगैरह का कुछ इश्यूज है या ऐसे भी कुछ नाम का अपडेशन करना है तो उनको नेसेसरी इंस्ट्रक्शन चला जाएगा कि विदिन ए वीक टाइम्स, 1 सप्ताह के अंदर जो भी अपडेशन का काम करना अपडेशन का काम कर लेंगे। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की माता मुस्तरी खातून को मधेपुर के लखना कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। असर नमाज के बाद लोगों ने नमाखों के साथ जनाजे की नमाज पढ़ी और मिट्टी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि जीवन में निश्चित लक्ष्य होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, इसके लिए मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। श्री महतो सिल्ली स्थित अंबेडकर पार्क के समीप आयोजित प्रखंड स्तरीय मेधा प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुई घटना के बाद देश भर में कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर अलग अलग क्षेत्र में टीम के जरिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों में संचालन के लिए निर्धारित मानकों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण विभाग एवं पोषण समिति द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान विश्व स्तनपान सप्ताह, कुपोषण उपचार केंद्र संचालन, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी, संस्थागत प्रसव सेविका सहायिका के रिक्त पदों और मानदेय भुगतान समेत अन्य विषयों की समीक्षा की गई। धनबाद पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण करने वाले 3 बदमाशों को फिरौती की रकम, हथियार, वाहन और अन्य सामान के साथ धर दबोचा। पुलिस ने अपहृत व्यक्ति को भी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया। रांची के काके थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोग घायल व्यक्ति को रिम्स अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने नामकुम स्टेशन से शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह बिहार के बाढ़ का रहने वाला है। आरपीएफ पोस्ट रांची के निरीक्षक डी शर्मा ने बताया कि रांची रेल मंडल में मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर आरपीएफ ऑपरेशन सतर्क के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए कार्य कर रहे कर्मियों को जनवरी महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण असंतोष का माहौल है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इस मुद्दे पर कोई पहल नहीं की गई है और न ही कोई सकारात्मक रवैया नजर आ रहा है। इससे नाराज कर्मियों ने विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड क्षेत्र के सढ़ावे पंचायत अंतर्गत डुमरटोली गांव में जंगली हाथियों ने 2 लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे गेहूं, चावल और सरसों को खा गए। साथ ही साथ घर में रखे सामानों को भी तहस नहस कर दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
पलामू जिले में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला समेत 2 लोगों का पानी से शव बरामद किया गया। सड़क दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कई घंटों तक छतरपुर पांडु मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस हस्तक्षेप के बाद जाम को हटाया जा सका। पेरिस ओलंपिक में शूटर मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल के कांस्य पदक जीतने पर खूंटी राइफल शूटिंग क्लब में शूटरों ने खुशी जाहिर करते हुए केक काटा और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग कोच अनुज कुमार ने शूटरों को मनु भाकर से प्रेरणा लेकर देश के लिए आने वाले समय में पदक लाने का आह्वान किया। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जामू में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला खेत में काम कर रही थी। इस दौरान वह वज्रपात की चपेट में आ गई। आनन फानन में परिजन महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो ले गए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से राज्य में 7 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वज्रपात की चपेट में आने से चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग में 2-2, जबकि कोडरमा में 1 महिला की मौत हुई है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। एक ओर जहां भारी बारिश से राज्य के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी ओर राज्य के कई इलाकों में मॉनसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अल्प वर्षा की वजह से जामताड़ा जिले में अब तक मात्र 25% खेतों में ही धान की रोपाई हो पाई है। इस बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश हुई। जामताड़ा और आसपास के इलाकों में भी अल्प वर्षा से किसान मायूस हैं। जिले में अब तक मात्र 25% खेतों में ही धान बिचड़ों की रोपाई हो पाई है। मौसम की बेरुखी से जामताड़ा जिले के किसानों का हौसला पस्त होने लगा है। क्योंकि पूरा देख रहे हैं कि पूरा हम लोग का खेत मतलब की रोपाई ने पूरा खिल पड़ा हुआ है, और अगर इस सप्ताह अगर बारिश नहीं होता है तो इस बार एकदम खेती नहीं होगा। किसानों का कहना है कि इस वर्ष शुरुआती समय से ही बारिश नहीं हुई है। जिले में सिंचाई के लिए पोखर तालाब ही विकल्प हैं, जो आज के समय सूखे पड़े हैं। तालाब में भी पानी नहीं है, जो आदमी उससे सिंचाई करके खेत की रोपाई की जाती थी, लेकिन इस बार जो पानी की स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। इधर सुखाड़ की संभावना को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवा वर्ग पलायन करने के लिए भी मजबूर हैं। युवा सब बाहर पलायन कर रहे हैं। एक सप्ताह इसी तरह का अगर बारिश नहीं हुई तो स्थिति बहुत बद से बदतर हो जाएगी। जामताड़ा के जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि 15 अगस्त तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो जिले में सुखाड़ की स्थिति बन जाएगी। उन्होंने कहा कि सुखाड़ की संभावना को देखते हुए किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को निःशुल्क बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें ये कहना है कि अभी देखिए हमारे आत्मा की तरफ से NFSM में और आत्मा विभाग से अगर कोई बीज लेता है उड़द का, अरहर का, ये जो भी दाल का है, तो अभी जो खरीद में लगाए जाते हैं तो उनको 100% अनुदान मिल रहा है, पैसे भी मिलेंगे विभाग की तरफ से। झारखंड जैसे राज्यों में कृषि आमतौर पर वर्षा आधारित है। ऐसे में अल्प वर्षा से किसानों की मुश्किलें बढ़नी तय है। आवश्यकता है कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए ताकि कृषकों की मानसून पर निर्भरता कम हो। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। साहिबगंज में वन उत्पादों के प्रचार प्रसार पर मंथन के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान वक्ताओं ने वन उत्पादों के जरिए किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि वन उत्पादों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इस मौके पर साहिबगंज के अपर समाहर्ता राज महेश्वरम समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम लोग ने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों को उनका डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट सब देना चाहिए, और हम लोगों ने अभी तो नहीं लेकिन 25 में इनको डिविडेंड देने का भी वादा है। इसमें जो है कि स्टूडेंट के लिए खाता खुलवाने का जो है वो माइक्रो ATM के थ्रू भी बच्चों का खाता खुलवा जा सकता है।
पेरिस ओलंपिक में आज भी भारतीय खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। तो पेरिस ओलंपिक में आज के निशानेबाजी में पुरुषों के स्कीट के क्वालिफिकेशन में आनंदजीत सिंह नरू का हिस्सा लेंगे और उनसे भी उम्मीद की जा रही है पदक को लेकर। तो स्कीट क्वालिफिकेशन में आनंदजीत सिंह नरू का लेंगे भाग। और वहीं मनु भाकर से भी उम्मीद है 25 मीटर पिस्टल में वो उतरेंगी और पदक की उम्मीद। साथ ही साथ मनु के अलावा ईशा सिंह भी क्वालिफिकेशन में आएंगी नजर। सेलिंग में पवित्र सावन महीने की आज शिवरात्रि है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। शिवरात्रि को लेकर झारखंड समेत देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन। कई विधेयक पास। भाजपा विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधायकों के साथ की बैठक। भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश 3 वर्षों या गृह जिले में पदस्थापित अधिकारियों को बदलने को कहा। सीईओ ने हजारीबाग में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का लिया जायजा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। एआई टेक्नोलॉजी से सीबीआई ने जुटाए साक्ष्य। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली भी प्रभावित। वज्रपात की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत।